Good morning, sir. Good morning. Good morning. आज हम लोग बात करेंगे, जल्दी जल्दी सब लोग ज्वाइन हो जाओ। आज बात करेंगे हम लोग राइज एंड फॉल मेथड से कैसे निकालते हैं, लेवलिंग करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। आवाज क्लियर है सभी को? यस और नो? Yes, sir. तो राइज एंड फॉल मेथड लास्ट टाइम भी बताए थे, सभी लोग को क्लियर हो गया था। अभी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्लियर हो गया कल जो बताया, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एचआई मेथड में कोई कंफ्यूजन है किसी को क्या? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, No, sir. ओके, वेरी गुड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड बहुत ही इजी मेथड है ठीक है ना, उसमें सबसे बढ़िया रहेगा। चलो राइज एंड फॉल में भी बात करते हैं, 1-2 मिनट और टाइम देते हैं, सब लोग जुट जाओ। कल सब लोग बना लिए थे न्यूमेरिकल Yes, sir. ठीक है। सुजीत, सुबोध, दिलखुश, इंद्रजीत हेलो, गुड मॉर्निंग। एक दो लोग और जल्दी से जुट जाओ, ठीक है, फिर शुरू करते हैं। देखो राइज एंड फॉल में होता क्या है, जितना भी लेवलिंग हम लोग करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, जितना भी लेवलिंग करेंगे हम लोग, सारे में एक चीज रहेगा कॉमन, ठीक है, उसमें क्या रहेगा, आर एल ही निकालना रहेगा। उसमें क्या निकालना रहेगा, आर एल, ठीक है। चलो रिचार्ज हो जाता है सर, कोई इशू नहीं है उससे। ठीक है सर। चलो राइज एंड फॉल में देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम लोग जितना भी मेथड है सब में क्या देखेंगे, हाइट देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे।
पेन काम नहीं कर रहा है। पेन क्यों नहीं काम कर रहा? चलो ठीक है, बताते हैं इसे। देखो पहला क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन सब में वो सही रहेगा। सारा क्वेश्चन जो है जल्दी से समझ लो। सब लोग आज फटाफट, 14-15 लोग कल थे, आज 10 लोग ही हो। देखो सेम सारा क्वेश्चन उसी तरह रहेगा। ये वाला जरूरी नहीं है कि तुम्हारा दिया रहेगा चार्ट। ये वाला जो चार्ट है, ठीक है ना, माउस दिख रहा है ना सभी को? अभी पेन जो है वो थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला डाटा जो है जरूरी नहीं कि दिया रहेगा तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो, तो अब कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड, ये तीन चीज है। आवाज आ रही है सभी को? तो बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड, ये तीन चीज है सभी में। ये सब में कॉमन रहेगा, इतना चीज जो है क्वेश्चन में आप लोग को दिया रहेगा। बैक साइड क्या होता है, फोर्थ साइड क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड क्या होता है, लास्ट क्लास में सबको बताए थे, ठीक है। बैक साइड से क्या समझोगे, जो फर्स्ट रीडिंग होगा वो क्या होगा, बैक साइड कहलाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट साइड क्या होता है, जो बीच में लिया गया इंटरमीडिएट। और फोर्थ साइड क्या होता है, जो लास्ट रीडिंग होता है। हर फोर्थ साइड के बाद बैक साइड होता है, ठीक है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये राइज और फॉल क्या है, ठीक है। अब इसके ऊपर आएंगे, राइज और फॉल क्या है। आरएल तुम लोग को दिया रहेगा, आरएल जो है बेंचमार्क, फर्स्ट पॉइंट का बेंचमार्क गिवन रहेगा, ये चीज तो क्लियर है, ठीक है। अभी राइज एंड फॉल क्या है, ठीक है। होता क्या है, राइज कैसे समझेंगे कि, और फॉल कैसे समझेंगे, ठीक है। ये देखो, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करके कैसे समझेंगे कि राइज हो रहा है, कैसे फॉल हो रहा है, ठीक है। जैसे देखो टाटा यहाँ पे ये बना दिया और यहाँ पे एक बार क्या कर दिया हमने, और इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। ये जमीन जो है आगे इस तरह। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा तो एक लड़का का माइक ऑन है, बंद कीजिए। अच्छा एक सेकंड उसको ऑफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखो हमारा क्या कहना था कि कैसे समझेंगे कि राइज हो रहा है, कैसे समझेंगे फॉल हो रहा है, ठीक है। ये है हमारा जमीन मान लो, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट रख दिया, ठीक है। अब देखो अगर मान लो, ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये हमारा पूरा क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, पूरा लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे रख दिया और यहाँ इस तरह से रख दिया, ठीक है। कंपेयर करेंगे क्या, किसको कंपेयर करेंगे, ये हो गया तुम्हारा बैक साइड, फर्स्ट साइड ले लिया, बैक साइड हो गया। और ये मान लो तुम्हारा हो गया फोर्थ साइड, इंटरमीडिएट साइड भी हो सकता है, फोर्थ साइड भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अब क्या होगा, तुम कंपेयर करोगे बैक साइड के रीडिंग और फोर्थ साइड के रीडिंग में, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे बैक साइड का रीडिंग है 0.865, ठीक है। बैक साइड का रीडिंग कितना है, 0.865, ठीक है। और इसके बाद फोर साइड का है 2.105। जैसे ही अगर रीडिंग बढ़ेगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा ले लिया है, ठीक है। इसको यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। स्लोप के लिए यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया तुम्हारा बैक साइड और ये हो गया तुम्हारा फोर्थ साइड, ठीक है। ये हो गया फोर्थ साइड, ये हो गया बैक साइड। जमीन इस तरह का, जैसे देखो यहाँ पे 0.865, जमीन जब ऊपर रहेगा तो रीडिंग क्या होगा, कम रहेगा 0.865, और जमीन नीचे रहेगा तो कितना रीडिंग आएगा, 2.105। सेटिस्फाइड हो इस जवाब से? जितना ज्यादा जमीन रहेगा उतना ही रीडिंग ज्यादा देगा, यस और नो?
जमीन अगर डाउन होगा तभी तो यस यस ज्यादा देगा स्टाफ का। सेटिस्फाइड हो कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? रीडिंग ज्यादा कब होगा? जब तक जमीन ढलाव नीचे नहीं जाएगा वो रीडिंग ज्यादा तो देगा नहीं, क्योंकि हमारा यस टेलीस्कोप सर। एकदम सीधा है। क्लियर? ये चीज समझना है पहले आप लोग को। जब भी बाद वाला रीडिंग अगर ज्यादा हो रहा है, रीडिंग अगर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो नीचे है, वो नीचे रखा हुआ सरफेस पे, तभी तो रीडिंग ज्यादा देगा। और नीचे जाएगा, यहाँ पे स्टाफ मान लो रखेंगे, तो और क्या रीडिंग बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे अगर सरफेस ऊपर करते जाएंगे तो इसका मतलब रीडिंग क्या होगा? घटते जाएगा। ये चीज समझ रहे हो ना? तो कंपेयर करेंगे, दो कंजिक्यूटिव के बीच कंपेयर करेंगे। बैक साइड, ठीक है, पहला वाला लाइन में कुछ नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि उसके पहले कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं है। पहला वाला लाइन हमेशा, बहुत लोग क्या करते हैं फर्स्ट लाइन में ही भर देते हैं डाटा, राइज और फॉल, गलत है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, आरएल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग को पहले राइज एंड फॉल निकालना है, आरएल का चीज बाद में भरेंगे। ठीक है, तो अब देखिए पहले राइज में जाएगा या फॉल में जाएगा, कैसे समझेंगे? तो 0.865 और उसके बाद वाला डाटा है 2.105। अब ये डाटा देखेंगे कि बाद वाला डाटा अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये फॉल में जाएगा, क्योंकि ये नीचे है। फॉल में जाएगा मतलब नीचे है, ठीक है ना? नीचे है मतलब ये डाटा ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है? फॉल में जाएगा। कितना फॉल में जाएगा? तो 2.105 माइनस कर देंगे कितना? 0.865। ठीक है, यही क्या कहलाएगा? ये फॉल में चला जाएगा। अगर ये डाटा ज्यादा रहता तो इसका मतलब क्या रहता? राइज में रहता। जैसे इस तरफ देखो, ये होता है 0.865, ठीक है। जैसे ये राइज वाला मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया 2.355, ये वाला डाटा कितना हो गया? 2.355, ये वाला डाटा हो गया। बैक साइड आ गया, बैक साइड ये वाला। उसके बाद बैक साइड के बाद क्या फोर साइड आता है, ये आ गया 1.760। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये था फॉल में, ये था राइज में, तो बाद वाला डाटा किस में चला गया? राइज में। कितना से राइज में गया? तो 2.355 माइनस 1.760। क्लियर हो गया सभी को? जब भी देखेंगे कि बाद वाला डाटा अगर बढ़ रहा है, बाद वाला डाटा अगर ज्यादा है, तो किस में चला जाएगा? फॉल में। बाद वाला डाटा अगर कम है तो किस में चला जाएगा? राइज में। ये चीज समझिएगा हम लोग। अब डाटा भरना शुरू करते हैं। कंपेयर अब किससे किससे करना है ये समझना है, ठीक है। बैक साइड के बाद बैक साइड के बाद क्या आता है? कंपेयर देखो किसके किसके बीच करना है, वो दिमाग लगाओ, ठीक है। बैक साइड के बाद क्या आता है जल्दी से बताओ? या तो इंटरमीडिएट साइड आएगा, या फिर क्या आएगा? फोर साइड आएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट साइड के बाद क्या आएगा? फोर साइड आएगा, या फिर और इंटरमीडिएट साइड ही आएगा। दो इंटरमीडिएट साइड हो सकता है ना, कोई इशू नहीं है। ये क्लियर है सभी को? कंपेरिजन किससे किससे करेंगे? जैसे देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, बैक साइड के जस्ट बाद क्या आएगा? इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट साइड के बाद जरूरी नहीं कि फोर साइड ही आए, बीच में और इंटरमीडिएट, बहुत सारे इंटरमीडिएट साइड हो सकता है। लास्ट में भी क्या हो सकता है? बहुत सारे इंटरमीडिएट साइड हो सकता है। लास्ट में क्या? फोर साइड। फोर साइड के जस्ट बाद क्या आएगा? बैक साइड आएगा। समझ गए ना किससे किससे कंपेरिजन करना है? चलो अब यहाँ पे कंपेरिजन शुरू करते हैं हम लोग। चलो पहला देखो, बैक साइड ये हो गया। बैक साइड से किससे कंपेरिजन करेंगे? फोर साइड से। अब इन दोनों के बीच कंपेरिजन हो गया। जो डाटा कहाँ भराएगा? फॉल में भराएगा। देखेंगे ये डाटा ज्यादा है, इसी के सामने बाद वाले के सामने फॉल में भर दिए डाटा, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ठीक है। फिर क्या करेंगे? इन दोनों का काम हो गया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट फिर इससे शुरू करेंगे। फिर क्या करेंगे? बैक साइड और फोर साइड, ये भूल जाओ। अब ये दोनों डाटा का काम खत्म, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक स्टाफ का काम हो गया। अब इससे इससे नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इससे और इससे करेंगे, ठीक है। ये कितना है? 1.025 और ये कितना है? 1.580। कितना हो जाएगा डाटा? दोनों को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.555। अब बाद में क्या है? डाटा ज्यादा है तो फोर में चला जाएगा। फिर क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? आईएस और एफएस में करेंगे। अब किस में करेंगे? आईएस और एफएस में। ये ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है। एफएस जैसे हो जाएगा वो काम खत्म, अब फिर नया से शुरू करना है। तो आईएस और एफएस में डाटा कौन है? ये वाला ज्यादा, ये भी क्या किस में चल जाएगा? फॉल में चल जाएगा। फिर अब बैक साइड, और अब बीच में तो इंटरमीडिएट है नहीं, तो बैक साइड और फोर साइड का सीधे चलेगा रिलेशन, बैक साइड और फोर साइड, ठीक है। अब बोलोगे कि सर इसका ये फोर साइड है, नहीं। एक इंस्ट्रूमेंट के लिए इसका फोर साइड तो ये वाला है, ये तो पुराने वाले स्टेशन के लिए है ना। ठीक है, सॉरी। तो ये वाला क्या है? पुराने वाले स्टेशन के लिए। अब इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे। इसके लिए बैक साइड ये है और उसी स्टेशन का बैक फोर साइड ये है। क्लियर हो रहा है कि कौन सा वाला करेंगे रिलेशन? फिर अब क्या करेंगे? इस बैक साइड और इस फोर साइड का रिलेशन लेंगे। क्लियर हो रहा है सभी को?
किसी को डाउट है तो मैसेज करो कि सर नहीं समझ में आया, किस किस का रिलेशन ले रहे हैं, फिर से मैं बताऊंगा दूसरे एग्जाम्पल के साथ। अब इसमें देखेंगे दोनों का कंपेरिजन करके तो किस में आ जाएगा, राइज में आ जाएगा। ठीक है, अब आरएल कैसे निकालेंगे, तो आरएल पहला वाला का दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल, अगर वो फॉल में जा रहा है तो ऊपर इसको माइनस करके ये डाटा लिख दो। ठीक है, 256.500 माइनस 1.24, अगर राइज में जाता तो प्लस करके लिखते हैं। फिर इस डाटा में से ये फॉल जा रहा, फिर ये माइनस हो जाएगा, 559 में से ये माइनस हो जाएगा तो ये डाटा आ जाएगा, ये बराबर है। फिर इसमें से ये माइनस करो, ये बराबर आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करो, ये बराबर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? फिर 557.815 में अगर राइज आ रहा है इसके बाद वाला, तो राइज करके ये वाला आरएल आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? क्लियर? दूसरा एग्जांपल मैं बता दूं, चलो अब न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, सर फ्रेश न्यूमेरिकल बताइए ना सर। हाँ, फिर से बता दूं, चलो अब न्यूमेरिकल सीधे आप। हाँ फ्रेश न्यूमेरिकल सर, इसमें तो भरा हुआ है सर ना, फेल राइट चलो ठीक, फेल वाला। अभी मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, एचआई वाला सबको क्लियर हो गया था, चलो राइज एंड फॉल वाले पे आते हैं। ठीक है, ये हमारा राइज एंड फॉल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, तुम लोग को दिया हुआ क्या रहेगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन में कि 3 फॉलोइंग कंसेक्यूटिव स्टाफ रीडिंग। ठीक है, फॉलोइंग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 फॉलोइंग कंसेक्यूटिव स्टाफ रीडिंग जो है दिया रहेगा, टेकन लेवल अलोंग एक्स वाई लाइन। ठीक है, कोई एक लाइन है, ठीक है ना, कोई एक लाइन है उसके अलोंग दिया हुआ। ठीक है, चलो ठीक है दिया हुआ है किसी लाइन के अलोंग। ठीक है, अब क्या करना है किसी लाइन के अलोंग दिया हुआ, अब क्या करना है, रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मीटर, ध्यान से समझना है, 20 मीटर के रेगुलर इंटरवल पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई स्लोपिंग ग्राउंड है, स्लोपिंग ग्राउंड का मतलब समझो। ठीक है ना, स्लोपिंग ग्राउंड का मतलब इस तरह का कोई ग्राउंड है, स्लोपिंग है। ठीक है, चलो अब क्या हो रहा है कि 20 मीटर के इंटरवल पे, ये मान लो कि यहाँ 0.1 0.2 0.3 लगातार 20-20 मीटर का इंटरवल ले लिए जमीन पे। ठीक है, 20 मीटर का इंटरवल पे हम लोग ले लिए स्टेशन। ठीक है, और सब पे स्टाफ खड़ा किए। ठीक है ना यहाँ पे खड़ा किए तो 4 मीटर का लेवलिंग स्टाफ है, स्टाफ का हाइट भी दे दिया, 0.352 आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन समझो कैसे पढ़ रहा है, क्योंकि इसमें तो हमको कहीं बताया नहीं है कि कितना पे चेंज कर रहे हैं स्टाफ, हमको खुद से डाटा निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, कि कौन फोरसाइट होगा कौन बैक साइड होगा। ठीक है ना, खुद से निकालना पड़ेगा। तो अब समझो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कौन फोरसाइट है कौन, ये क्या होगा 0.787 हो गया। ठीक है, अगर पहला वाला रीडिंग किस में हमेशा भरेंगे, याद रखो, पहला वाला जो फर्स्ट रीडिंग है वो किस में आ जाएगा, बैक साइड में आ जाएगा। बैक साइड में। ठीक है, और लास्ट वाला किस में आएगा, फोर साइड में। ये तो क्लियर है सभी को, ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो इंस्ट्रूमेंट पहले रखेंगे इधर, पहला रीडिंग के बाद जो है पहला रीडिंग हमेशा बैक साइड कहलाता है, बीच वाला क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट। अब सेकंड वाला इंटरमीडिएट है या फिर क्या है ये पता करना है। ठीक है ना, अब समझो यहाँ पे छोटा सा एक चीज होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट वाला रीडिंग क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0.87, अभी हम कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे, अभी हम पहले रीडिंग लिख लेते हैं। ठीक है, 0.787 है। थर्ड वाला रीडिंग क्या है, ये देखो बढ़ता जा रहा है, 0.832 है। फिर क्या है 2.956 है। ठीक है, इधर से ही एक जगह से ले रहे हैं। ठीक है, फिर 3.758 है। ठीक है, 3.75। अब ये चीज समझो तुम कि जैसे ही यहाँ पे डाटा फिर क्या आ रहा है, नेक्स्ट वाला 0.953 आ रहा है, तो खुद सोचो कि स्लोपिंग ग्राउंड है तो डाटा हमेशा क्या रहना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, अगर एक जगह से ले रहे हैं तब। अगर डाटा डिक्रीजिंग हो रहा है इसका मतलब क्या, डाटा डिक्रीजिंग मतलब जैसे तुरंत क्या हो रहा है 0.953 हो गया। तुम खुद ध्यान से समझो 0.953 कब होगा, जब इंस्ट्रूमेंट को उठा करके फिर कोई ऊंचा जगह पे रख दिए, तभी तो डाटा घट जाएगा ना। अगर डाटा अचानक से, अगर देखो यहाँ पे सब सही चल रहा था लेकिन अचानक से डाटा क्या हो जाएगा, इसके बाद घट जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बैक साइड। ये क्या हो जाएगा, बैक साइड, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को कहीं से उठा के, स्लोपिंग ग्राउंड का ही सिर्फ एक प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि स्लोपिंग ग्राउंड में जो प्रॉपर्टी क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे डाटा यहाँ पे रखे थे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा स्लोप हुआ सर है, मतलब नीचा नहीं ना हो गया सर, क्या
हाँ बोलो। स्लोप सर एथी नहीं हो गया, स्लोप जो हाँ मैं स्लोप बता रहा ऊपर हूँ, की मैं बता ओर रहा जा हूँ। रहा ये है। हम लोग क्या कंपैरिजन करते हैं, ये क्या कंपैरिजन करते हैं, ये मान लो अगर हाइट एक आया, इधर हाइट एक आया, इधर दो आएगा, इधर एक, इधर दो, इधर तीन, इस तरह से हाइट आएगा। लेकिन अगर मान लो ऊंचा जगह पे रख देंगे, पहले तो इस लेवल पे था ना जी ये, अब हम इस लेवल पे रख दिए, तो क्या इधर भी हाइट तीन ही दिखाएगा ये? जस्ट लाइक बताओ तो। ये दोनों का डिफरेंस नहीं दिखाएगा? सर। नहीं। तो ये बैक साइड पे हम्म। कितना दिखाएगा? एक दिखाएगा या दो दिखाएगा? कुछ तो ये यस सर। डिफरेंस होगा ना जी। क्योंकि पहले इंस्ट्रूमेंट यहाँ यस रखा सर। हुआ था, नीचे रखा हुआ था, अब इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा गया, तो ये तीन ही दिखाएगा डाटा? नहीं ना, तीन तो नहीं। दिखाएगा, कुछ कम दिखाएगा। तो वही यहाँ पे कम वाला वैल्यू है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये बैक साइड हो गया। क्योंकि जब भी स्टेशन चेंज करते हैं तो क्या लेते हैं हम लोग? बैक साइड लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया 3 बार तुम्हारा। मतलब इंस्ट्रूमेंट चेंज कर रहा है सर। हाँ, डाटा अगर मतलब स्लोपिंग ग्राउंड पे अगर डाटा जस्ट लाइक डाउन हो जाता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वहां पे इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया तीन सभी बार को? 3 बार मूव कर रहा है सर। हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से मूव कर रहे हैं, डाटा चेंज करने का मतलब, ठीक है ना? स्लोपिंग ग्राउंड का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखो, यही बैक साइड हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये फोर साइड लास्ट वाला रीडिंग और 3.758 वाला क्या हो जाएगा? फोर साइड। और ये वाला बैक साइड, फिर इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट लगातार देखते रहो, फिर यहाँ पे डाटा चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये बैक साइड हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? यहाँ पे देखो यस सर। 3.872 के बाद सर तो 0.8। ये कैसे पता चलेगा कि सर हाँ हाँ। ये कैसे पता चलेगा कि 3 बार में ही सर चेंज हो रहा है? नहीं, तुमको एक डाटा एक यहाँ और दिया है, हुआ यहाँ है। पे 0.8 1.2 है ना सर, वहाँ पे भी एक चेंज हो रहा है ना सर। हाँ, यहाँ पे डाटा हम लोग देखेंगे कि डाटा अचानक अगर घट रहा है, इसका मतलब घटेगा कब? यहाँ पे देखो, डाटा तो इसके हिसाब से स्लोपिंग ग्राउंड है, तो बढ़ते रहना चाहिए ना लगातार, अगर दिया रहेगा तो डाटा तो बढ़ता रहेगा, क्योंकि हाइट तो यही सर है ना ऐसा सब। नहीं ना कि 3 के इंटरवल पे ही चेंज हो रहा है? नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। रेगुलर इंटरवल पे तुम लोग को लेना है डाटा रीडिंग, ठीक है ना? इसलिए तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तुमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि कितना पे चेंज करेगा, क्वेश्चन इतना ही लिखा हुआ है। मैं मिटा दूं सारा? यस। मैं मिटा देता हूँ, फिर तुम लोग आराम से यस सर। पढ़ो कि क्या लिखा हुआ, ठीक है ना? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, the following consecutive starved reading were taken with a level along sloping ground line xy को ये लाइन हो गया, इस पे लिया हुआ है। रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर का रेगुलर इंटरवल पे था, ठीक है? यूजिंग 4 मीटर लेवलिंग स्टाफ है, यानी 4 मीटर से ऊपर नहीं जाएगा, यानी 3.17137 है ना, 4 मीटर के अंदर ये सारा रीडिंग, ठीक है? ठीक है। अब तुम देखो, मजबूरी ये था, अगर 4 मीटर से ज्यादा हाइट का रहता तो क्या होता? क्या होता बताओ? 4 मीटर ज्यादा होगा तो तुम दूर दूर तक कर ले सकते थे रीडिंग, लेकिन तुम्हारे पास 4 मीटर का ही है, तो तुम उससे ज्यादा हाइट का नहीं ले सकते हो। समझ में आया? यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 4 मीटर का ही स्टाफ है, ठीक है ना? तो यहाँ पे 4 मीटर से अगर ज्यादा का वैल्यू आएगा, मान लो यहाँ 4.14 आने वाला था, लेकिन तुम्हारे पास तो उतना हाइट का तो है ही नहीं, नहीं है ना जी? 4 मीटर का ही है, तो तुमको मजबूरी पड़ेगा कि हमको ये चेंज करना ही पड़ेगा, लेवलिंग स्टाफ का जगह यहाँ से यहाँ उठा के लाना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया तुमको? ठीक है ना? क्योंकि देख रहे हो कहीं 3.758 के बाद जस्ट क्या हो जाएगा? 0.9953 हाँ, ठीक है ना? हो जाएगा। इससे भी पहचान सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि डाटा जब चेंज कर जाए, ठीक है ना, तब हम लोग समझ जाते हैं कि ये, ठीक है ना? देखो 3.872 के बाद ही चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना? 3.137 के बाद खत्म हो गया, ठीक है ना? समझ गया ना? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो, रूल आउट अ पेज ऑफ लेवल बुक, इसको भरना है। ठीक है। अब डाटा कैसे भरेंगे, अब ये समझो, ठीक है? चलो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बैक साइड में पहला वाला डाटा भर देंगे, ठीक है? ठीक है, जहाँ जहाँ चेंज कर रहा है वहीं पर इंस्ट्रूमेंट को ठीक है। 0.352। अब देखो यहाँ पे चेंज कर रहा था, ये वाला किस में भर देंगे? फोर साइड में भर दिए, 3.758 भर दिए इसमें, ठीक है ना? चलो, अब क्या करेंगे, इस तरह से देखो, सारा इस तरह हो गया, 7.87 1.32 2.956, ये सारा जो है, ठीक है ना, ये सारा जो है, ठीक है ना, हो गया तुम्हारा इंटरमीडिएट साइड में, बीच वाला जो आएगा डाटा सारा इंटरमीडिएट साइड में। फिर उसी के सामने फोर साइड के सामने ही नया वाला बैक साइड भरा जाता है, क्योंकि उसी पे लिया जाता है, ठीक है ना? ये चीज तो सब जान रहे हो ना, कि ये अगर फोर साइड है किसी का, तो बैक साइड भी क्या होगा, इसी पे लिया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट खाली चेंज करके, ठीक है? ये ले लिए। फिर उसके बाद लास्ट में लिखेंगे ये वाला 3 पॉइंट नीचे कर देते हैं, ठीक है? ठीक है, ये वाला डाटा आ जाएगा।
ठीक है, इसी के सामने ये लिखेंगे। थोड़ा सा ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लंबा रहे चौड़ा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे चेंज पॉइंट कितनी बार हो रहा है, CP1 3 CP2 बार। 2 बार ही चेंज हो रहा है, ठीक है, बीच में 2 ही बार चेंज हो रहा है ना, एक इस वाले पोजीशन पे और एक इस वाले पोजीशन पे, 2 बार चेंज हो रहा है, ठीक। अब हम लोग भरना शुरू करते हैं, कंपेरिजन शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम लोग किससे किससे कंपेरिजन करेंगे बताओ, हम लोग के सामने क्या डाटा हुआ, इन दोनों के बीच कंपेरिजन करेंगे, बैक साइड और हाँ सर। इंटरमीडिएट दिया हुआ है, जल्दी से बताओ। RL दिया हुआ, RL अभी नहीं भरेंगे, पहले राइज और फॉल में देखेंगे कितना जाता है डाटा, जल्दी से बताओ माइनस किसमें जाएगा? 0.435 ये इसमें बताओ फॉल में जाएगा जाएगा किस फॉल में। फॉल में डाटा जाएगा, का तो फॉल माइनस में जाएगा, वेरी गुड। कितना आएगा? माइनस 0.435 माइनस नहीं, एकदम माइनस मत लगाओ, ठीक है ना, जो डाटा है वही लिखो चुपचाप, ठीक है। क्या है? 0.435 435, ठीक है। और ये बताओ ये वाला डाटा किस में जाएगा? 0.787 माइनस वही में जाएगा सर, ये फॉल फॉल में ही जाएगा सर। हाँ ठीक है, कितना जाएगा डाटा बताओ? फॉल में जाएगा सर, 1.045 1.045। बाबू एक्स्ट्रा माइक ऑन है, किसी का साउंड आ रहा है बैकग्राउंड, बंद कर लीजिए अपना। चलिए नेक्स्ट है, ये वाला भी सेम, सारा डाटा किस में सर जाएगा? गलत है। हाँ कहाँ से? हाँ बताओ, इसमें 0. किसमें घटाएंगे इसमें? इसमें देखो ये वाला होगा सिंपल, इंटरमीडिएट साइड के बाद फोर साइड आता है ना, सिंपल। इंटरमीडिएट साइड के बाद क्या आ जाएगा? फोर साइड आएगा, बताओ। 1.124 नहीं पहले ये वाला कर लिए तुम लोग, ये वाला किया ना, अब ये वाला करो, तब ना ये डाटा तो तुम बताए नहीं ना। तो वही सर 1.124 1.124 1.124। हाँ ठीक, अब इसको बताओ। अब इसमें से किराए में जाएगा सर। कैसे? ये भी तो है तुम्हारा, इसमें ही है डाटा ये बढ़ फॉल रहा में है, जाएगा फॉल सर। में जाएगा। देखो सारा जो है, अगर स्लोपिंग है ना तो समझ लो कि क्या है, या तो सारा राइज में जाएगा या तो सारा फॉल में जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ आगे, चलो तुमको खुद पता चल जाएगा। स्लोपिंग है ना, या तो 0.802 802 ठीक है 802। अगला देखो, फिर अब यहाँ तक खत्म हो गया एक स्टेशन का काम, फोर साइड पे लिए काम खत्म, फिर अब बैक साइड से शुरू करेंगे। अब यहाँ से इन दोनों के बीच का आएगा रिलेशन, बताओ। 0.813 0.813। ये समझ में आ गया ना कि यहाँ से अगर फोर साइड तक काम खत्म हो गया तो अब क्या करेंगे, फिर बैक साइड से इंटरमीडिएट साइड का काम शुरू करेंगे। अब इससे नहीं करेंगे कि रिलेशन इससे अब इससे करेंगे, नहीं, अब क्या करेंगे, फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये 0.80, फिर अभी इससे लेंगे इंटरमीडिएट साइड के बीच का, जल्दी बताओ। ये भी इजी में फॉर्म में 0.972 राइज जो है सारा खाली रहेगा। हाँ बोलो। 0.972 972 बिल्कुल सही, ठीक है। फिर इससे करेंगे, क्लियर हो रहा है ना कि कौन से कैसे इंटरमीडिएट के बाद फोर साइड आता है। 1.134 1.134। चलो एक बार तुम लोग का डाटा जो है मैच कर लेते हैं इससे, ठीक है ना, तुम लोग का भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ना मिटा देखो यही वाला क्वेश्चन था आई थिंक, ड्राइंग 1 यही था ना, एक्स वाई लाइन। हाँ ठीक है, यही वाला लाइन है, ठीक है। देखो सारा जो है फॉल में आ रहा है तुम्हारा डाटा, ठीक है, ये वाला आ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर दिए, ठीक है ना, 0.435 सेम आ रहा है ना डाटा, 1.045 1.124, ठीक है, इससे इसको माइनस कर दिए 2.95 6.78, फिर इसमें से इसको माइनस कर दिए। समझ रहे हो ना, सारा डाटा उसी तरह आ रहा है। क्लियर है सभी को? ठीक है ना, डाटा सारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, इस वाले और इस वाले में करेंगे। चलो बताओ डाटा कितना आएगा, ये भी फॉल में आएगा, जल्दी बताओ। 0.812 माइनस क्या होगा, 1.513 1.513 1.513 और उसके बाद वाला क्या है, इसमें आएगा। 10 मिनट बाद सब लोग रिज्वाइन कर जाइएगा, ठीक है। उसी लिंक से 0.812 0.812
अब देखो अब क्या किया हम लोग, 812 सर, सर 812 812 कोई दिक्कत नहीं, 812 ठीक है। चलो अगर हल्का सा भी इरर आएगा ना पॉइंट का भी, तो वहां पे चेक में आ जाएगा हम लोग, ठीक है ना, दिख जाएगा वहां। अब आरएल देखो, आरएल का क्या है कॉन्सेप्ट, सब 3 डिजिट है तो 3 डिजिट ही लेना है, कि कोई नहीं है कि ऐसा 2 डिजिट लेके काम चला लेंगे, नहीं, तो सारा पता ही होगा आप लोग को। चलो अब क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, फॉल में गया तो माइनस सर, हाँ माइनस होगा। फॉल में जाएगा तो माइनस करेंगे। इसका जल्दी से वैल्यू बताओ, 1.845 845 बिल्कुल सही। इसके बाद बताओ फिर ये 118.45 में 700 हो जाएगा, नहीं 800 हो जाएगा। 800 अब यहाँ पे फिर यहाँ पे हो जाएगा 117.67, 676 वेरी गुड। 76 उसके बाद फिर कितना आ जाएगा 116 874 बिल्कुल सही, ठीक है ना। फिर ये कितना हो जाएगा 116.8 061 061 फिर ये आ जाएगा आपका 115.089 085 ठीक है, 085 5 है ना। 9 है एक सेकंड में देख लेता हूँ, 12 9 है 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, ठीक है। चलो बिल्कुल सही, ठीक है। अब उसी तरह से इसमें भी करेंगे, ठीक है। 955 113.955 ठीक है, बिल्कुल सही। फिर उसी तरह इसमें भी डालेंगे 113.955 माइनस 1.534 कितना हो जाएगा, सबका आरएल निकाल रहा हूँ हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। 112.442 442 बिल्कुल सही। फिर इसमें ये क्या करेंगे 111 पॉइंट कितना हो जाएगा 630 630। ये हम लोग क्या निकाल दिए, सबका ये इस वाले पॉइंट का है, ठीक है ना। आरएल सारा का हम लोग क्या निकाल दिए, आरएल निकाल दिया। अब हम लोग को क्या करना है बताओ, चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला फॉर चेक, चेक करने के लिए क्या होता है, सिग्मा माइनस सिग्मा एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल फॉल ठीक है। और एक और होता है, क्या होता है जी, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। हाँ, और ये क्या होता है, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल फर्स्ट आरएल, ठीक है। फर्स्ट आरएल हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। चलो तो यहाँ चेक में देख लेते हैं हम लोग, जो ठीक जो है, ऊपर अब यहाँ बना पे है देखो, सेम वही क्वेश्चन भी सेकंड वाला भी है। ठीक है चलो यहाँ देख लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सारे का बैक साइड ऐड कर लिए, ठीक है। ऐड करने पे कितना आया, तुम लोग भी ऐड कर सकते हो। देखो तो मैं इसको मिटा देता हूँ, तुम लोग अपना डाटा निकालो, मैं चेक करता हूँ तुम लोग का डाटा से बराबर आया कि नहीं, जल्दी से चेक करो तो। अच्छा यहाँ पे तो आंसर लिखा 8 किए हुए हैं सर, किए हुए हो ना तुम, सब किए हुए हो, जल्दी से यहाँ पे देखो सब डाटा आया हुआ है एक्चुअली में। चलो ठीक है कोई नहीं, तुम लोग को ज्यादा मेहनत नहीं करना आते हैं, ठीक है ना। तो सारा का ऐड करने पे कितना आएगा, ये पता है ना ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, यही वाला। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव में ये सवाल बहुत आता है कि राइज एंड फॉल मेथड या फिर ये सब जो मेथड होते हैं ना वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट साइड पे भी चेक करते हैं सही है गलत। इंटरमीडिएट साइड जैसे हाइट वाला ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है ना, ये सिर्फ बैक साइड और फोर साइड का चेक करता है सही है कि नहीं, इंटरमीडिएट साइड का कोई चेक नहीं करता है। लेकिन राइज एंड फॉल मेथड होता है वो इंटरमीडिएट साइड को भी चेक करता है, सही है कथन या गलत, यस और नो। अगर करता है तो कैसे करता है, सवाल तो ये है कि हम लोग यहाँ तो फिर बैक साइड और फोर साइड ही लिए हैं, तो इंटरमीडिएट साइड तो लिए नहीं है, तो इंटरमीडिएट साइड कैसे चेक हुआ ये, किसी के पास है जवाब इसका। सूत्र के अनुसार सर एक सर डाउट है, इसमें हाँ देखो होता है क्या है, हम लोग राइज और फॉल का भी चेक करते हैं, और राइज और फॉल में क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड इंक्लूड रहता है। इंटरमीडिएट साइड क्या होता है, एक आपस में क्या इंटरमीडिएट साइड के बीच रिलेशन निकालते हैं, या इंटरमीडिएट साइड के साथ इसके साथ करते हैं, तो इसका भी तो चेक हो जाता है ना कि ये डाटा सही है कि गलत है कैलकुलेशन में, ठीक है ना। ये हम लोग का इंटरमीडिएट साइड का भी चेक हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि हम लोग राइज और फॉल किससे निकालेंगे, इंटरमीडिएट साइड उसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है।
चलो ठीक है, चलो ये उस पे भी चेक हो जाता है। तो अब चेक समझ गए, और इसमें भी क्या करेंगे, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल करेंगे, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल करेंगे। ठीक है, अब किसी को लोग को बोला सर ग्रेडियंट नहीं समझ में आया, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ से समझ जाओगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो होता क्या है ग्रेडियंट होता क्या है, ये मान लो ग्रेडियंट है, ठीक है ना? उससे पहले डिस्टेंस है हाँ, सर, अब मतलब देखो, डिस्टेंस। तो ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, जितना हाइट हो गया, ठीक है ना, और बटा कितना डिस्टेंस पे कितना हाइट हो गया। ठीक है ना, हम लोग क्या पढ़े हैं जी, ग्रेडियंट बराबर क्या होता है, कोई भी चीज का अगर ग्रेडियंट निकालना हो तो क्या हम लोग जानते हैं, लंब बट्टा आधार जानते हैं, tan आधार। थीटा यही होता है ना, Yes, sir. यस सर। हाँ? यही निकालना हम लोग को। तो क्या होगा, लंब कैसे निकलेगा, ये वाला हाइट। ठीक है ना, तो ये कैसे होगा, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल हो जाएगा, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, यही हमारा हाइट हो गया टोटल। टोटल हाइट तो ये होगा ना, ये वाला माइनस ये वाला। ठीक है, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ठीक है, यही हमारा हाइट होगा ना, दोनों का स्क्वायर। यही आरएल होगा ना। नहीं नहीं, हम लोग का स्क्वायर उसका से कुछ नहीं, लंब और आधार सिर्फ निकालना। तो यही वाला ना हमारा हाइट हो गया जी, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, हाइट तो यही हो गया। यस सर। हाँ ठीक है, ये वाला डाटा डिवाइड क्या कर देंगे, आधार, आधार कितना है जी, लंबाई कितना है हम लोग का, लंबाई हम लोग हर 20-20 मीटर पे किए हैं। टोटल कितना रीडिंग है, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग कितना है, ये चेक कर लो, मतलब स्टेशन कितना है ये देख लो। तो रीडिंग से नहीं देखना है, गलती से भी रीडिंग मत देखना, स्टेशन कितना है टोटल, स्टेशन काउंट करो। 10. हाँ 3 यहाँ पे 10, देखो, sir. 3 कैसे देख लेते हैं, 10 स्टेशन है। यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे इंटरवल है किया हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे 0 मीटर से। ठीक है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है, 120, 140, ठीक है ना, 160 और 180 तक गया हुआ है हमारा। फोर साइड यहाँ पे 180 पे जाके खत्म हो गया, हर 20-20 मीटर के इंटरवल पे किया हुआ था। ठीक है, अब देखो कई क्या होता है, अगर तुम स्टेशन गिनोगे उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्टेशन पे बैक साइड भी लेते हैं, बैक साइड को काउंट स्टेशन पे नहीं किया जाता। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 180 मीटर, ये डिस्टेंस समझ में आया कहां से आया, हाउ कम्स 180 मीटर, कैसे, तो हमने क्या हर 20-20 मीटर पे लिया था, हर 20-20 20 मीटर, मिनट का इंटरवल है जैसे। हाँ हर 20-20 मीटर पे लिया था। और टोटल कितना नंबर ऑफ स्टेशन आया, 9 स्टेशन। पहला फर्स्ट को 0 काउंट करेंगे, के बाद कितना करंट करेंगे, 20, 20, 20, टोटल 9वां बार में। अगर ये 10 है तो बीच में ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस 20 ही होगा ना जी, 0 से 10 के बीच में। ठीक है ना, तो ये कितना 20, 20, 20 हो गया टोटल, तो कितना आ गया 180। 0 को सर काउंट नहीं किए हैं। तो यहाँ से 0 होता है ना, यहाँ से फिर टोटल कितना लेंगे, 20, 20, 20, यहाँ से फिर कितना हो जाएगा, टोटल 9 टाइम्स दिया हुआ। ठीक है, ये बीच में यहाँ पे, ठीक है, 20, 20, 20 हो जाएगा सारा। ठीक है, 9 बार। ठीक है, 9 बार आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तभी तो आएगा ना 10 पे, यहाँ पे 10 डाटा अगर आएगा तो। ठीक है ना, काउंट कर लो ना, वैसे अगर किसी को कंफ्यूजन है तो काउंट कर लो, 1, 2, 3, 0 को थोड़ी 4, लेंगे, 5, क्लियर 6, सर, क्लियर 7, सर, क्लियर। 8 और 9, 1, 10, 180। 0 तो 0 है ही है सर, 0 की कौन सर लेंगे? वो सर 20-20 का 9 इंटरवल, इसलिए 9 से गुना कर रहे हैं क्या? हाँ 9 इंटरवल, जितना ही डिस्टेंस रहेगा इंटरवल उतना ही से गुना करेंगे ना। ठीक है स्टेशन ना, नहीं ना काउंट करना सर, क्या स्टेशन 1 स्टेशन ना 2? ना 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 ना, जैसे 20 का 9 ऐसे इंटरवल काउंट, है इसलिए ना। ऐसे काउंट करोगे तो 10 आएगा काउंट करने पे। ठीक है ना, यस सर, ठीक है ना, काउंट करने पे तो इंटरवल स्टेशन काउंट 10 आएगा, 9 आएगा। लेकिन 0 से शुरू इंटरवल करोगे, काउंट हो रहा है ना सर। 0 को 0 काउंट करोगे ना, उसके बाद का काउंट करोगे। ठीक है, तो ये इंटरवल कितना हो गया, 9 हो गया, तो 180 डिस्टेंस आ गया। तो लंब बटा आधार होता है, तो आधार कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे 180। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही हमारा क्या हो गया, ग्रेडियंट हो। ठीक है, क्लियर हो गया, ग्रेडियंट किसमें आएगा, ये tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा जी, 0.0480। अगर एंगल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एंगल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या, tan इनवर्स निकालो 0.0480, कितना एंगल पे है बताओ जल्दी से। कैलकुलेटर यूज करो, ऐसे है इसमें भी कैलकुलेटर। tan इनवर्स 25